ये देश कब तक सेकुलरिज्म की कीमत चुकाएगा? हृदय के अंदर इतनी वेदना है, इतना दर्द है, बयां करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। जो लोग मरे हैं उनके लिए सिर्फ सांत्वना दे सकते हैं, सहानुभूति दे सकते हैं, पर होना ये चाहिए था कि बदला लेते, और बदला लेंगे। बोलना तो बहुत कुछ चाह रहा हूँ, लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ। बस एक गुस्सा है। कब तक इस सेकुलरिज्म के भरोसे पे, मतलब मेरे लिए ये बड़ा समझना मुश्किल है कि हमारे देश के राजनीतिक दल, विपक्षी दल, सोशल वर्कर, कोई भी आखिर क्यों नहीं आतंकवाद के मुद्दे पर खुलकर सच्चाई को बयां करने की हिम्मत कर पाता है। महज वोट बैंक की राजनीति के लिए कितने दिन कर पाओगे? फिर एक दिन वही होगा, कोई वोट देने वाला भी नहीं बचेगा। मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं आया हुआ था, अभी ये खबर देखी मैंने कश्मीर वाली। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे साथ हैं, यहाँ पे कोई आकर के और गोली चला दे, हमको मार दे। एक आम आदमी की सुरक्षा के लिए कौन सोच रहा है? कोई भी तो नहीं है। राहुल गांधी बात करेंगे इस बात पे कि आम आदमी की सुरक्षा कैसे होगी? हैं? जब आप खुद आतंकियों को डिफेंड करते हो, आतंकी विचारधारा को पोषित करते हो, आतंकी विचारधारा का समर्थन करते हो, आतंकी विचारधारा को सुरक्षा प्रदान करते हो, कौन बोलेगा उस आतंक के खिलाफ? आप में है हिम्मत? ठीक है, मानता हूं कि सारे मुस्लिम एक जैसे नहीं होते, और मैं मुस्लिम के ऊपर जाना भी नहीं चाहता, लेकिन जाना तो पड़ेगा। अगर आपको आतंक को डिफाइन करना है तो मुस्लिम को उसमें शामिल करना ही पड़ेगा। बिना इस्लाम को शामिल किए तो आप बता नहीं सकते। और जब आप इस्लाम को शामिल करते हो तो आपको कट्टरपंथी भी कह देते हैं। हम कट्टरपंथी हैं। अपनी जान की भीख मांग रहा हिंदू कट्टरपंथी है, और जो नाम पूछ के पैंट उतार के चेक कर रहे हैं कि इसका खतना हुआ है कि नहीं हुआ है, गोली मार दे रहे हैं, वो शांति के दूत है ना? हम अगर गलती से हमारी गौ माता को काटने के लिए ले जा रहे लोगों से रोक के और चंद सवाल पूछ लें, और चलो ठीक है, गुस्से में अगर एक दो थप्पड़ मार दे तो हम कट्टरपंथी हैं। वो लोगों को मार रहे हैं नाम पूछ के कि तुम्हारा नाम क्या है, और हम कट्टरपंथी हैं। सेकुलरिज्म के भरोसे पे तो ये देश मुश्किल बचना मुझे नहीं लगता कि संभव है। हम बंटते रहेंगे, ठीक है, मैं ब्राह्मण हूँ, तुम यादव हो, तुम जाट हो, ये कांग्रेसी है, वो भाजपाई है, ये तृणमूल का है, ठीक है, बंटते रहो। उनके लिए सिर्फ तुम एक ही पहचान है तुम्हारी, और वो है काफिर। और उनके लिए ये कांग्रेस, ये समाजवादी, ये राजद, ये जदयू, ये तृणमूल, ये सिर्फ एक टूल भर हैं। जब तक वो कम है संख्या में, तब तक तुम्हारा इस्तेमाल हो रहा है। जिस दिन तुम उनकी अपनी संख्या होगी, उस दिन तुम्हारे पे लात भी बढ़ जाएगी, है ना? अधीर चौधरी, वो जो कांग्रेस से सांसद थे पश्चिम बंगाल में, मुर्शिदाबाद से हरा दिया पठान ने। गुजरात के पठान ने जाकर के एक बंगाली को बंगाल में हरा दिया, है ना? वो बंगाली जो वहाँ पे लगातार उन क्षेत्र के लोगों की, जिसने, अधीर चौधरी वह व्यक्ति था जिसने पूरे जीवन भर मुस्लिमों की गुलामी करी, है ना? और जब अंत समय आया तो बेटा अब तू निकल, क्योंकि तू है कौन? अधीर। अब्दुल तो नहीं है ना? जो लोग जा चुके हैं आज बेचारे अपने परिवार के साथ गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए गए थे, कोई घूमने के लिए गया था, जीवन भर की कमाई जो उन्होंने की थी उसको लेकर के गए थे, क्या मिला? मौत। पूरे भारत में अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम कश्मीरियों की है, क्योंकि सरकार सबसे ज़्यादा पैसा उन्हीं लोगों पे खर्च करती है। हम लोग टैक्स देते हैं,
इस देश के लिए सोचते हैं, इस देश के लिए मरते हैं, और हमें क्या मिलता है? मौत। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं अगर अपनी बात करता हूं, जॉब भी करता हूं, अपने बीवी बच्चों को, परिवार को, सबको देखता हूं, और उस सब के बावजूद भी मैं हकीकत बता रहा हूं कि 24 घंटे में से अगर मैं 12 घंटे जाग रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, घर से बाहर हूँ, और विचार चल रहा है कुछ, तो उसमें से 30% 40% टाइम मैं अपने समाज, देश के लिए सोचता हूँ। भाजपा कांग्रेस की बात नहीं है, मैं ये सोचता हूँ कि हम सर्वाइव कैसे करेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। आज मैं बाप बना हूँ, मेरा छोटा सा बच्चा है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं इसको विरासत में क्या दे करके जाऊँगा। मैं उसको दे करके क्या जाऊँगा? मौत। दोस्तों सोच लेना, बाकी तो फिर दलित, ब्राह्मण, यादव लड़ते रहो, हम भी मर जाएंगे कभी।